Hello students, this is Ashish Tripathi from the Mount Raji School Jhansi. Stay safe, stay home because सबसे बढ़िया मेडिसिन है कोरोना की. Stay safe, stay home. अपने घर पे रहिए, be sanitized. Okay, and save your family. Now today in my meet classes I have given the chapter 2 Inside Internet. Inside Internet चैप्टर पे मैं पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ, पहले 2-3 वीडियोस पहले आ चुके हैं. और इनसाइड इंटरनेट चैप्टर के बारे में पूरे पेजेस के नोट्स पीडीएफ फाइल्स आपके पास अवेलेबल है. इट्स अ रिवीजन वीडियो, तो आप वो सारे पेजेस आप अपने पास से, आपके पास बुक्स भी हैं, वहाँ से देख सकते हैं. कोई भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आज मीट क्लासेस में आपने मुझसे बात की ही. नाउ टुडे अगेन आई एम गिविंग अबाउट द इनसाइड. इंटरनेट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इंटर एंड नेट. इंटर एंड नेट मतलब दो चीज़ों को आपस में कनेक्टेड करना. लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, WLN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, वेन मीन्स वायरलेस एरिया नेटवर्क. ये सारी के सारे इसके अंदर अवेलेबल होंगे. कंप्यूटर नेटवर्क मतलब दो चीज़ों को लिंक करना, दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना, दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क. उनका काम क्या होता है? टू शेयर द फाइल्स, टू शेयर द पेरिफेरल्स. बहुत सारे पार्ट्स उसके अंदर यूज होते हैं, जैसे नेटवर्क केबल्स है, नेटवर्क पोर्ट्स है, इसके बाद स्विच है, हब है, सर्वर है, प्रिंटर्स है. ये सब हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो कि नेटवर्क की डिवाइसेस या इंटरनेट पर काम करते समय आप यूज़ करते हैं. बट एक हमारे पास सॉफ्टवेयर डिवाइस भी होता है जिसको यूज़ करते हैं. उन सॉफ्टवेयर में वो आ जाता है पैकेट एंड पैकेट स्विचिंग. पैकेट्स का मतलब जो आपने डेटा ट्रांसफर करना है उस डेटा को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट पार्ट्स आर नोन एज पैकेट्स. उन पैकेट्स को सेंडर टू रिसीवर पर भेजना, दैट इज पैकेट एंड पैकेट स्विचिंग. हर पैकेट पे एक अपना एड्रेस होता है, उस एड्रेस के थ्रू सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है. अगर सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो वो पैसे डिलीवर माना जाता है, अदरवाइज नहीं. इस काम में रूटर्स का भी यूज होता है, जो बीच की एक ऐसी डिवाइस है जो डिफरेंट सर्वर्स और नेटवर्क के बीच में कनेक्टेड होती है और आपको डेटा ट्रांसफर करती रहती है. TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल means rules and regulation when we are transferring the data from one place to another. नेटवर्क एड्रेस का मतलब हर सिस्टम का एक एड्रेस होता है. अगर आपने एक मोबाइल से अपना सिस्टम कनेक्टेड कर रखा है तो आपके एक सिस्टम का एड्रेस है. जैसे कि आप पासवर्ड देखते हो व्हेन यू आर टेकिंग द गूगल मीट, वो दैट इज द एड्रेस. हब अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्रोवाइड अ कॉमन कनेक्शन, दो नेटवर्क के बीच में एक कॉमन कनेक्शन प्रोवाइड करता है. स्विच अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट, एक जगह से दूसरी जगह तक डिफरेंट डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करना, दैट इज द स्विच. ना वायरलेस एरिया नेटवर्क का मतलब है कि सारे सिस्टम तो आपस में कनेक्टेड होंगे बट उनके बीच में कोई भी वायर नहीं होगा. सारे वायर्स एक लाइन से दूसरी लाइन तक आप सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे, 100 सिस्टम, लेकिन दे आर वायर्ड. उसके लिए आपको एटलीस्ट बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें रिसीव डोंगल्स भी होते हैं, क्या नाम है, आपके हब, स्विचेस और बहुत सारे और डिफरेंट इक्विपमेंट होंगे जो ज़रूरत होंगे जो डायरेक्टली आपके सिस्टम को सैटेलाइट से कनेक्टेड कर सकें. वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में आपको मालूम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क जिसके थ्रू आप अभी भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं. रूटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्टेड टू और मोर नेटवर्क, मतलब वो डिवाइस होता है जो कि हब की तरह दो और मोर डिवाइसेस को कनेक्टेड करता है. इट डिपेंड अपन ये कि आप वायरलेस यूज़ करते हो या वायर्ड यूज़ करते हो. वायरलेस मैश नेटवर्क के लिए एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस को लगा दो, पूरे घर में आप वायरलेस का कनेक्शन आ जाएगा. सिंगल यूज़र कनेक्शन भी होता है, मल्टी यूज़र कनेक्शन भी होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होता है. ये सारे के सारे कनेक्शन उसके लिए यूज़ किए जाते हैं जब आप अपने घर में मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा कनेक्शन है घर में और आप एक से ज़्यादा लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई करने वाले, तो उसके लिए हमारे पास मल्टी यूज़र ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी. एक बार आप मल्टी यूज़र ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने घर में लगा लिया, कभी भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप उसे काम कर सकते हो. नाउ पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड फॉर. Peripheral devices is the external object that provides input and output for the computer. सर्वर फॉर्म मीन्स जैसे आजासी के अंदर VSNL का एक सर्वर प्रोवाइड होता है. VSNL के सर्वर फॉर्म पर अगर आप ग्वालियर रूट पर जाएंगे तो देयर इज अ नंबर ऑफ द कनेक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स ओवर देयर, thousands of servers are there for different areas and different zones. That is the server form. जैसे कि आपका एक फार्म हाउस होता है, उस फार्म हाउस पे डिफरेंट भाग होते हैं, उस तरह सर्वर का फार्म हाउस. क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट का मतलब होता है क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट का मतलब होता है कि मेन कंप्यूटर्स,
एक आप क्लाइंट हो मेरे लिए, मैं आपके लिए सर्वर हूँ। आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द गूगल मीट मुझसे लेते रहते हो। दैट इज द क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर इज द मेन कंप्यूटर, IRTC, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, ये सब के सर्वर्स होते हैं। विकीपीडिया, ऑनलाइन कॉमर्स या ऑनलाइन क्लास, इन सब के सर्वर्स होते हैं। उन सर्वर में यू आर टेकिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट यू आर द क्लाइंट। अब यूपीएस के बारे में आपको मालूम है, यूपीएस इज द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो आपको घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट्स और मोर देन 15 मिनट, 2 आवर, 3 आवर, जैसे आपका इन्वर्टर काम करता है, लाइक द यूपीएस इज लाइक दैट। उसका काम केवल आपको बैटरी से आपका डेटा सेव हो सके, इसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब जब इतना बड़ा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी। दैट इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी वो डिवाइस है जो कि ऑल ओवर क्या नाम है, जिससे कि आपका पूरा नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों नेटवर्क सेव हो जाते हैं, और उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग फायरवॉल सॉफ्टवेयर। फायरवॉल सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके सिस्टम के आसपास एक ऐसा नेटवर्क बना देता है जिससे कोई भी चीज़ अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। वो सॉफ्टवेयर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप मान लीजिए कोई चीज़ ऑथराइजली आपके परमिशन से पहुंच गई लेकिन इट हैज़ द वायरस, तो ये ऐसा नाउ फायरवॉल ब्लॉक्स अनऑथराइज। अब आ जाते हैं हमारे पास इसके अलावा फायरवॉल का यूज़ आपने समझ लिया। फायरवॉल का यूज़ होता है कि वो आपके चारों तरफ एक लेयर बना देता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ आप जब तक खुद परमिट नहीं करो तब तक आपको अलाउ नहीं करते। नाउ द नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सिफर एंड की। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपकी लैंग्वेज के डेटा को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करना। डिक्रिप्शन का मतलब होता है आपकी लैंग्वेज के उसको दूसरे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज में। सिफर वो तरीका है, वो मेथड है जिससे कि कन्वर्ट होता है, और की वो कोड है, जब उस कोड को टाइप करते हो तो वो कन्वर्ट होता है। तो एनक्रिप्शन टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, डिक्रिप्शन फ्रॉम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म टू प्लेन टेक्स्ट। सिफर इज द मेथड ऑफ द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, एंड a key is the software that is used for unauthorized. Now वेबसाइट सिक्योरिटी, अभी मैंने आपके लिए फायरवॉल्स यूज़ किया, इसी तरह इंटरनेट पर भी कुछ सिक्योरिटी मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। उनके लिए HTTPS कनेक्शन, HTTPS सॉफ्टवेयर, जिससे कि आपका पूरा नेटवर्क सेफ रहे। अदरवाइज कोई भी आपके नेटवर्क पर इंटरप्ट करेगा और आपके डाटा को। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द इनसाइड इंटरनेट। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हब, स्विचेस, रूटर्स, फायरवॉल्स, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, वेबसाइट सिक्योरिटी, इसके अलावा सर्वर फॉर्म्स, क्लाइंट, यूपीएस, ये सारी चीज़ें जो आप इस चैप्टर। प्लीज रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी आपको डेट शीट मिल जाएगी। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड बिकम अ कोरोना वॉरियर। थैंक यू।